गाय के गोबर और गौमूत्र से औषधि बनाकर अपनी परिवार की आजीविका चलाने वाले सूरत के नेमी चंद कोहली हमारे साथ हैं। क्या नवीन इन्होंने प्रयोग किए, कैसे अध्ययन किया और अब पूरे राजस्थान में प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा नेपाल के जो लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। ये बड़ी बात है कि विदेशियों को भी इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। सूरत के रहने वाले नेमी चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे प्रशिक्षण देते हो, क्या काम करते हो, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। गाय पर आधारित अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। गाय में पंचगव्य है जिसमें दूध है, दही है, घी है, गोबर है और मूत्र है। उनसे अनेक प्रकार की औषधियां बनाते हैं। जैसे सबसे पहले गौमूत्र अर्क को ही अपन लेते हैं तो गौमूत्र अर्क में से अमोनिया गैस को मंद अग्नि पर निकालते हैं। निकालने के बाद में उन पर शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद में उसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, कीकरगंध है, शतरंगी है और इलायची, सौंफ आदि डाल करके और उसमें थोड़ा सा जिस प्रकार से अपन एनजीटी अर्क बनाना है, नीम गिलोय, नीम पत्र, बील पत्र और तुलसी युक्त गौमूत्र अर्क बनाते हैं। गौमूत्र से कौन कौन सी बीमारी को औषधि बनाते हो आप, ये बताओ। गौमूत्र से अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सर्वप्रथम सादा गौमूत्र को यदि स्वस्थ व्यक्ति हमेशा लेता रहे तो उसे जैविक पदार्थों से जो बॉडी पर दुष्प्रभाव होते हैं, रासायनिक खाद्य पदार्थों से जो बॉडी पर दुष्प्रभाव होते हैं, उनको शून्य करता है गौमूत्र। यदि स्वस्थ व्यक्ति उसे नियमित लेता रहे तो वो कभी बीमार नहीं होता। यदि गौमूत्र में जैसे एनजीटी अपन का उपयोग किया तो वो डायबिटीज वाले के लिए रामबाण होता है, क्योंकि उसमें अपन नीम गिलोय, नीम पत्र, बील पत्र और तुलसी डालते हैं। सबसे ज्यादा तुलसी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इसलिए सबसे पहली बात तो वो रोगों को लड़ने की क्षमता बॉडी में बढ़ाता है और गिलोय से डायबिटीज को कम करता है। रक्त का शोधन अपन का नीम पत्र करता है। इसी प्रकार से जोड़ों के दर्द के लिए एलोवेरा अर्क या हार श्रृंगार का अर्क अपन बनाते हैं। इसी प्रकार के किसी के लिए श्वास हो तो अपन तक्र अर्क का प्रयोग करते हैं। तक्र अर्क में अपन बड़ के फल हैं, उसके बाद में कैल्शियम के रूप में अपन चूने का पानी लेते हैं, तक्र लेते हैं और शतावरी का प्रयोग किया जाता है। आपको किस विषय में पारंगत है मास्टर, जैसे कहते हैं मैं ये दवाई बहुत अच्छी बता दूं गौमूत्र से। गौमूत्र में अर्क सबसे अच्छा मैं बनाता हूँ। इसी प्रकार से अर्क क्या? गौमूत्र अर्क अर्थात गौमूत्र से अमोनिया निकाल करके जो अर्क बनता है शोधित करने के लिए उसको मैं ठीक प्रकार से बनाता हूँ। उसमें दुर्गंध नहीं आती। मेरे जो गौमूत्र में अर्क है उसमें दुर्गंध नहीं होती। उसका मुख्य कारण होता है कि गौमूत्र कैसे लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले गौमूत्र स्वस्थ गाय का होना चाहिए। सर्वोत्तम गौमूत्र 3 महीने से लेकर 6 महीने की बछिया का होता है। अगर प्रसव पे है तो 3 महीने तक का ही लेते हैं। प्रसव पीड़ा के 3 महीने बाद का गौमूत्र लेते हैं। केवल देसी गाय का ही गौमूत्र उपयोग में लिया जाता है। उसमें जो अमोनिया गैस होती है उसे मंद अग्नि पर निकाला जाता है। अमोनिया गैस निकलने के बाद में, क्योंकि अमोनिया गैस की तासीर भी गर्म होती है और गौमूत्र बहुत सी विशेष कारण होते हैं, गर्भवती महिला को नहीं देना चाहिए। एक दूसरी बात, जो 9 महीने तक का बच्चा है उसे कभी भी गौमूत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप कहाँ प्रशिक्षण दे चुके हैं? मैं सोनीपत में देवलू, जो कि नेपाल से प्रवासी नेपाली आए थे प्रशिक्षण लेने के लिए, मैंने 7 दिन का प्रशिक्षण तो वहाँ दिया। उसके बाद में जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, अनेक जगह मैंने प्रशिक्षण दिया। आप इससे अपनी परिवार की आजीविका चला लेते हैं? पहले मैं जलशक्ति आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड में अनेक प्रकार की औषधियां मेरे ही नाम पे बनाता था और मानसिक परिवार के ठीक प्रकार से निकल जाती थी। वर्तमान में मैं कवच नेचुरल एग्रो, जो कि दिल्ली में खरगोदा में एक गौशाला है, उस गौशाला में जाकर के मैं प्रशिक्षण देता हूँ और दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयाँ बनाते हैं? हाँ। आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल काल से स्वयंसेवक हूँ। 1984 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। संघ का 2य वर्ष शिक्षित हूँ। उस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं आप? उस पद्धति को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्यों गौमूत्र उनकी भी प्राथमिकता में है, गौमूत्र दूध। आज वर्तमान परिस्थिति में ये कंडीशन है कि लोग प्रसन्न से बहुत मुक्त वो हैं। आज जगह जगह कैंसर की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हमारा एक अभियान है कि मतलब
रसायन अर्थात गौ आधारित कृषि की जाए। गौ आधारित कृषि का मतलब होता है शुद्ध ऑर्गेनिक खेती, जिससे कि कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक लोगों